हो गया। नमो नारायण। मंडे या ट्यूसडे रात की बात है, मैं टीवी पे चैनल सर्फ कर रहा था। चैनल सर्फ करते हुए अचानक मेरे सामने एक सीरीज आई जिसका नाम था भय। नीचे लिखा हुआ था गौरव तिवारी फाइल्स। अब गौरव तिवारी का नाम सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैंने वो सीरीज चला ली। अब तुम्हें गौरव तिवारी के बारे में बता देता हूं। गौरव तिवारी दिल्ली के एक बड़े इंडस्ट्रीज का बेटा था, इकलौता बेटा था। वो पायलट बनना चाहता था। माँ बाप ने बहुत समझाया पर वो अड़ा रहा कि मैं पायलट बनूंगा। वो पायलट की ट्रेनिंग लेने के लिए और यूके चला गया, इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड जाने के बाद उसने क्या किया, उससे पहले एक दिन क्या हुआ, उसके दोस्त प्लेन चैट के ऊपर आत्मा बुला रहे थे। किसी दोस्त के घर में बैठे हुए सारे दोस्त इकट्ठे हो रखे थे, तो वो आत्मा बुला रहे थे। तो गौरव तिवारी भी वहां पे बैठ गया। वहां बैठने के बाद अचानक ही क्या हुआ, वो प्लेन चैट एक्टिव हो गया। तो उस मकान की जो मालकिन थी, पुरानी मालकिन थी, उन दोस्तों में से एक की दादी थी। उसने क्या किया, गौरव तिवारी ने अचानक ही उसने बोलना शुरू कर दिया कि मैं फलानी फलानी हूं और मैं तुम लोगों से बेहद नाराज हूं। तुमने मेरे इतने शानदार घर का सत्यानाश कर दिया। मेरा इतना एंटीक फर्नीचर वो सारा खराब कर दिया। मेरे फेवरेट टी सेट के 2 कप तोड़ दिए, टी सेट का ब्रांड बताया। मेरे पर्दे मैले कर दिए। वो बोल रहे थे तो अचानक वो सारे के सारे घबराए हुए थे। अचानक ही उसने गौरव ने हंसना शुरू कर दिया। तो वो सारे दोस्त बोले कहते ये क्या था, कहते मजाक कर रहा था यार। दोस्त तो चले गए। जिस दोस्त का घर था उसने इसको पकड़ लिया। कहते गौरव तुझे कैसे पता कि मेरी दादी का नाम ये था? कहते तूने बताया होगा कभी? कहते मैंने तो कभी नाम लिया ही नहीं अपनी दादी का। तुझे कैसे पता कि ये टी सेट का ब्रांड यही था? कहते तूने बताया होगा। कहते ना, मैंने तो कभी बताया ही नहीं ये बात। कहते ना, फर्नीचर की कंपनी का वो नाम, वो भी। तो उसके बाद उसने क्या किया, कहता एक और बात बताता हूं तुझे। उसने फोटो निकाली अपनी दादी की। कहती मेरी दादी की फोटो देख, उसकी ये उंगली नहीं थी। कहते जब तू बोल रहा था ना, तेरी एक उंगली मुड़ के ऐसे चली गई थी। कहते तूने मुझे चंपू कह पुकारा, जो मेरी दादी के अलावा कोई नहीं बोलता था। कहता यार सब बकवास है, बेकार की बातें कर रहा है, तूने बताया होगा, मेरे को सपने आएंगे। वो कह के वहां से चला गया। वो चला गया इंग्लैंड। वो काफी अच्छा प्लेन उड़ाने लगा। वो अकेला प्लेन लेके गया हुआ था। अचानक ही प्लेन का इंजन बंद हो गया। अब वो घबरा गया, लगा चिल्लाने। कहां से हेल्प आती है प्लेन में? कहां से हेल्प आएगी? सड़क पे गाड़ी खराब होगी तो कोई गाड़ी आ जाएगी, प्लेन में तो कैसे हेल्प मिलेगी? अचानक 4 सीट का प्लेन था, पीछे वाली सीट के ऊपर एक बूढ़ा बैठा हुआ, पायलट की यूनिफॉर्म में। उसने उसके कंधे पे हाथ रखा। कहता बेटा घबरा मत, ये वाला फ्यूल स्विच है ना, इसको 5-6 बार आगे पीछे खींच, इंजन चालू हो जाएगा। उसने खींचा और इंजन चालू हो गया और वो सही लैंड कर गया। अब उसने आके पता किया, यार ये
कहानी क्या थी, कौन था बंदा वो। नीचे उतरा तो कोई था नहीं उसमें। तो उसने आके सारी रिसर्च की तो पता लगा उस प्लेन के अंदर, वो 6 महीने पहले रिपेयर होके आया था प्लेन, और उसके अंदर एक क्रैश प्लेन के कुछ हिस्से लगाए गए थे। उस जो प्लेन का पायलट एक्सपायर हुआ था, जो क्रैश हुआ था प्लेन, वो पायलट उसको पीछे दिखाई दिया था। उसने जाके वहां पे बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई मेरे साथ। तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था उन्होंने कह दिया ये पागल है, ऐसे थोड़ी होता है, और उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब वो यूके में था तो उसको पता लगा एक सोसाइटी है जो ये आत्माओं के बारे में वो करती है। वो उस सोसाइटी के पास चला गया, उन्होंने उसको सारी मशीनें समझाई, उसको एक हॉस्पिटल में लेके गए जहां के मुर्दा घर के अंदर एक लड़की की आत्मा बताई जाती थी। वहां इसे वो आत्मा साक्षात दिखाई दी। मीटर के ऊपर भी सारी बातें आई हुई थी। ये वहां से सारा सीख के हिंदुस्तान आया, और हिंदुस्तान आके अपने पेरेंट्स को बोला मैं तो पहला नॉर्मल एक्टिविटीज का इन्वेस्टिगेटर बनूंगा। घर वालों ने बहुत समझाया, इकलौता लड़का है, मतलब कहाँ भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ रहा है, क्या पता क्या हो जाए, मानना नहीं। वो बोले भाई जिस तरह तेरा मन करे, माँ बाप क्या करेंगे, बाद में तो हथियार ही डाल देते हैं, ठीक है जो तेरा मन करे। इसको पता लगा एक हॉस्टल में एक लड़के के ऊपर भूत ने अटैक कर दिया। ये उस हॉस्टल में पहुंच गया। हॉस्टल में इसने बहुत भयानक भूत को अपने सामने देखा। इससे पहले कि ये कुछ रिएक्ट करता, अचानक पुलिस आ गई और इसको मार पीट के भगा दिया। कहते यहां पे चोट मार रखी है लड़के को इस कमरे में, और यहां मतलब जब सील कर दिया ये कमरा तो इसको घुसने क्यों दिया, वार्डन के ऊपर चढ़ गई पुलिस। उसने मतलब वो इतना कन्विंसिंग था, इतना समझाया उसने इस तरीके से कि वार्डन को कमरा खोल के दिखाने के लिए तैयार हो गया था। वो खैर वापस आ गया। उसके बाद उसने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की, बहुत चीजें देखी उसने। उसके पास एक लड़का आया, कहता हम 3 दोस्त घूमने के लिए खंडाला जा रहे थे, बॉम्बे से खंडाला जा रहे थे। खंडाला रास्ते में हमें एक बच्चा मिला, 8-9 साल का बच्चा, और वो बच्चा ऐसे ऐसे हमें हर वक्त दिखता है, और तीनों दोस्तों को दिखता है। बोले हमारे ऊपर जानलेवा हमले भी कर चुका है। इसने क्या किया, गौरव तिवारी ने, ये बोला वहीं चलो, वहीं पता चलेगा। कहते ये दुमछल्ला बोलते हैं ऐसे भूत को जो साथ साथ आ जाए आपके। तो ये वहां जाके पता लगा तो एक बच्चा खेलते हुए उसके अपना सड़क के ऊपर खेल रहा था, एक गाड़ी ने कुचल दिया, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो इन्होंने क्या किया, वो सारा करके वो बोले हनुमान जी के मंदिर है यहाँ, उसमें जाके मत्था टेक लो, तो फिर वो बच्चा दिखता नहीं दोबारा। वहां लोगों ने बताया, गांव के लोगों ने, ये वहां हनुमान के मंदिर जाने लगे, रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो गई। रात का टाइम था, रात को वो आ गया, बच्चा साफ दिख रहा। उन तीनों लड़कों को, जो गौरव तिवारी की टीम थी, इनमें से इनको सिर्फ मीटरों पे तो पता चल रहा कि यहाँ कोई आत्मा है, वैसे पता नहीं चल रहा था। खैर वो बच्चा वहां गौरव के पास आया, गौरव के कंधे पे हाथ रखा। गौरव देख नहीं पा रहा था उसको, बट महसूस हो रहा था कि कोई है साथ में। तो उसने क्या किया, बच्चा उससे कुछ बात करके चला गया। उसने, गौरव ने बताया नहीं किसी को क्या बात करके गया। उन लड़कों को एक ट्रैकिंग के ऊपर जाना था। वो बस जब ये लोग वहां पे थे
मंदिर जाए थे, हनुमान मंदिर। तो उस रात को इनको जाना था, वो बस खाई में गिर गई, सारे मर गए। तो गौरव ने कहा, कहते ये तीनों, ये जो बच्चा दिखता है ना, इसका मतलब ये है कि ये बच्चा तुम्हें मृत्यु से बचा रहा है, रोकता है तुम्हें। और वो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई, तो उसको, गौरव की एक दोस्त थी जो साइकेट्रिस्ट थी, ये इसके साथ 2-3 बार ऐसा हुआ कि आत्माओं ने कहा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। तो इसने, इनको किसी को नहीं पता किस भूत की बात हो रही है कि जो तुझे छोड़ेगा नहीं। खैर ये, इसको वो बच्चा दिखाई देने लगा। इसने अपनी दोस्त को कहा, जो सेक्रेटरी थी, कि देखो एक सामने मेरे को बचवा दिख रहा है, यानी मेरी मौत नजदीक है, वो वार्न कर रहा है मुझे, कुछ तो होने वाला है। 7 जुलाई 2016 को गौरव तिवारी अपने बाथरूम में डेड पाया गया उसके माँ बाप द्वारा। उसका गला घोट रखा था और यहाँ पे ठोडी, इस पे हड्डी पे, इस पे जबड़े की हड्डी पे, चेहरे की हड्डी पे 3 चोट के निशान थे। पुलिस ने कहा कि उसने अपना गला खुद घोट लिया। बोले पॉसिबल है ही नहीं, कोई आदमी अपना गला खुद ही घोट ही नहीं सकता, जब सांस रुकेगी अपने आप हाथ हट जाएंगे। तो उसके बाद ये सीरीज जो थी, ये देखने के बाद मेरा इंटरेस्ट जाग गया कि क्या इस तरीके की घटना हो सकती है क्या। मैंने उससे रिलेटेड 50 वीडियो देखे होंगे पिछले 1 हफ्ते में। किसी टाइम जो गौरव का पार्टनर होता था, अब उसने अलग अपना वो बना रखा है, संस्था बना रखी है भूत ढूंढने वाली। उसने कहा, कहते जी गौरव के अंदर एक कमी थी, वो भगवान को नहीं मानता था। कहते हैं हम लोगों की दोनों की बहस इसी बात पे होती थी। कहते हम दोनों दिन रात इकट्ठे रहते थे। कहते हम दोनों की बहस इसी बात पे होती थी कि तू भगवान को नहीं मानता। तो उन्होंने जो सीरीज थी, सीरीज तो खैर ड्रामेटाइज करते ही हैं थोड़ी बहुत। खैर वो सारा देख के एक बात समझ में आई, ये सारी उसकी वीडियोस देख के, सारा वो देख के, मैं स्ट्रिक्ट इस विचारधारा का हूं, स्ट्रिक्ट इस विचारधारा का हूं कि जो भूत प्रेत हैं वो रेयरली ही कभी तंग करते हैं किसी को। जो 1 हफ्ते में मेरी स्टडीज है उसमें मुझे पता चला कि जब उनको अपने अस्तित्व के ऊपर खतरा नजर आता है तो वॉयलेंट हो जाते हैं। आपने उनकी कोई फेवरेट चीज हिला दी अपनी जगह से, उनका फेवरेट वातावरण चेंज कर दिया, तो वो अपने अस्तित्व पे खतरा मानते हुए और पंगे शुरू कर देते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, बहुत साल पहले की बात है, अपना पटियाला चौक पे एक मकान होता था, वो शायद 1995 में बेचा था, 94-95 में बेचा था। उस मकान के अंदर वो बोले कि ना, वो मकान किराए पे दिया हुआ था किसी को, फिर वो
छोड़ गया था, तो किसी और को किराए पे दिया नहीं। तो वो पड़ोसी कहने लगे जी भूत है जी इस मकान में, यूं है वो है ऐसे वैसे। तो पापा हमारे मानते नहीं थे इन बातों को। तो उस मकान में क्या हुआ, मम्मी ने एक बार कहा, मम्मी बोली मेरी बात सुनो जी, जिस घर में दिया बत्ती ना होता हो रोज, उस घर में भूत बस जाते हैं। जिस घर में रोज दिया बत्ती होता है उसमें भूत नहीं आ सकते। ये मम्मी की कही हुई बात 1990 या उससे पहले की है। आज मेरे ख्याल 35-40 साल हो गए इन बातों को। अब इस हफ्ते जो मैंने वीडियो देखे उसमें भी यही बात आई। क्या निष्कर्ष निकला इस सारी बात का? सब चीजें दूर रहेंगी, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर रहेगी। सब भगवान के पास रहना, अपने भगवान का सानिध्य पकड़ के रखना है। हाँ, अगर आपके पास ईस्ट है तो अनिष्ट नहीं होगा। बार बार हर वीडियो में एक ही बात मैं कहता हूं तुम लोगों को, भगवान से जुड़े रहो। भगवान से दूर हुए और तुम्हारी पनौती शुरू। कितना मुश्किल है भगवान से जुड़ना। सबसे इजी, सबसे सस्ता काम है। पर सस्ता है तो कोई लेके राजी नहीं। आप ये सोच के देख चलो कि जब मुसलमान राजाओं का राज था तो आपको अपना धर्म निभाने के लिए जजिया देना पड़ता था। हमारे फोरफादर्स, हमारे पूर्वजों ने हिंदू बने रहने के लिए कितना टैक्स दिया? 800 साल मुसलमानों का राज रहा है, 800 साल टैक्स दिया है। क्यों? भगवान को प्यार करने के लिए, भगवान को चाहने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए। अब तो तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना, फ्री में है सब काम। एक यात्रा महसूल होता था, जितने भी तीर्थ स्थान थे हिंदुस्तान के, वहां जाने के लिए मुसलमान बादशाह टैक्स लेते थे। अब आप अमरनाथ जाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन की फीस देनी पड़ती है, वो टैक्स ही है। अब बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हो आपको टैक्स देना पड़ता है। कहने की बात है कि अभी हिंदू धर्म का राज है, जजिया यूं का यूं लगा हुआ है। आप ये बताओ, आप यहां से किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हो, रजिस्ट्रेशन की फीस का क्या मतलब है? स्पेशल दर्शन की फीस का क्या मतलब है? वीआईपी दर्शन की फीस का क्या मतलब है? क्यों बनाया ना वीआईपी दर्शन उन्होंने? अवेलेबल है तो बिक रहा है।
अगर अवेलेबल नहीं होगा तो बिकेगा कैसे? सबसे आसान काम सबसे मुश्किल से कर पाते हैं हम लोग। जब तक सांस है तब तक भगवान को जप लो। आज 1,00,000वीं बार रिपीट कर रहा हूं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भूमि पड़े सब जामेंगे उल्टे सीधे बीज। तुम किसी टाइम तो नाम ले लो। चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं। नारायण।